नमस्कार। अधिक मास कथा अध्याय 7। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण ने अधिक मास के दुख को सुनकर क्या कहा, तब सूत जी ने 7वें अध्याय की एक दिव्य कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यह प्रश्न नारद जी ने भी भगवान नारायण से किया था और अब वे वही उत्तर आपको सुनाता हूँ। भगवान नारायण बोले, हे नारद, जब भगवान विष्णु ने अधिक मास की पीड़ा श्री कृष्ण के सामने रखी, तब गोलकनाथ श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और प्रसन्नता से कहा, हे विष्णु, तुमने बहुत अच्छा किया जो इस मल मास को यहाँ लेके आए। अब इसका उद्धार निश्चय है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे तुमने स्वीकार किया है उसे मैंने भी स्वीकार किया है। आज से मैं इसे अपने समान महान बना देता हूँ। मेरे जितने भी गुण, यश, ऐश्वर्य और महिमा है, वह सब मैं इसे प्रदान करता हूँ। अब से ये मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होगा। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं स्वयं इसका स्वामी हूँ। ये सभी महीनों में श्रेष्ठ एवं पूजनीय होगा। जो भी श्रद्धा से इस मास में व्रत, जप, दान और पूजा करेगा, उसके सभी दुख, पाप और दरिंदा नष्ट हो जाएगी। भगवान ने आगे इस महिमा बताते हुए कहा, अन्य मासों में किए गए पुण्य समित फल देते हैं, परंतु इस पुरुषोत्तम मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी करोड़ गुना फल देता है। जो मनुष्य इस मास में भक्ति करता है, वे बिना कठिन तपस्या के ही मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा, जो लोग इस मास के अनादर करते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, स्नान, दान और जप से दूर रहते हैं, वे दुर्भाग्यशाली होते हैं और उन्हें जीवन में दुख ही मिलता है। परंतु जो श्रद्धा और विश्वास से इस मास का पालन करते हैं, उन्हें धन, संतान, सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने विशेष रूप से कहा, मेरे इस पुरुषोत्तम मास के भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। उनके छोटे से प्रयास पर मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ और उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी करता हूँ। उनके दोष को भी मैं नहीं देखता। उन्होंने आगे निर्देश दिया, जब भी यह पुरुषोत्तम मास आए, तब सभी को अपनी शक्ति के अनुसार स्नान, पूजा, जप और दान अवश्य करना चाहिए। यही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है और यही जीवन का सफल बनाने का सरल मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु से कहा, अब आप इस पुरुषोत्तम मास को साथ लेकर वैकुंठ लौट जाओ और इस जगत में स्थापित कर दो, ताकि सभी लोग इसका पालन करें और इसका लाभ प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अधिक मास को, जो अब पुरुषोत्तम मास बन चुका था, उसको साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ लौट गए। तो यह थी हमारे अधिक मास अध्याय 7 की कथा। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।